वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार मित्रों, आज हम शेयर करेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आज लगभग संसार में सभी लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं। कोई ना कोई बीमारी सभी को जकड़े हुए है और इस प्रकार इन सब बीमारियों का कारण क्या है? वैसे तो खान पान, एक्सरसाइज, प्रदूषित इस समय केमिकल्स युक्त भोजन, ये सब है। परंतु इन सब कारणों में भी एक विशेष कारण है और वो कारण सटीक कारण है। जब तक वो कारण रहेगा तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, और वो है मानसिक रूप से बीमार होना, यानी हमारे मन का अस्वस्थ होना। कहा भी गया है, अगर आप मानसिक तौर पर हार रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पर जीत नहीं सकते हैं। हाँ मित्रों, आज लगभग 70% लोग रिसर्च के मुताबिक मानसिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। बाकी 30% भी मानसिक रूप से कमजोर है। अगर वो डिसऑर्डर से पीड़ित नहीं है तो मानसिक रूप से कमजोर है। कोई भी प्रतिकूल सिचुएशंस आने पर वो घबरा जाते हैं, वो हार जाते हैं, उनका पेशेंस टूट जाता है और इस उस कारण वो फिर से मानसिक डिसऑर्डर्स में जकड़ जाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो मित्रों, अगर हम इन मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे मन को हम सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और आज इन सब मानसिक बीमारियों या डिसऑर्डर्स में एक विशेष डिसऑर्डर जिसका नाम है ओवर थिंकिंग, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। क्या है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग माना मन के अंदर बहुत सारे ढेर सारे विचारों का आना, एक के बाद एक, और उस पर कंट्रोल नहीं होना। तो जो विचार ढेर सारे आते हैं, क्यों आते हैं ये ढेर सारे? और अगर ढेर सारे विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे थॉट्स फालतू के होते हैं, व्यर्थ होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार दिमाग उन विचारों से, बहुत सारे ढेर सारे विचारों से वो बीमार पड़ जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर वो ना सही डिसीजन ले सकता है और ना सही कार्य कर सकता है। इस प्रकार उसके इस ओवर थिंकिंग वाले माइंड का असर पूरी बॉडी पर होता है और इस प्रकार बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो इस ओवर थिंकिंग से बहुत सारे नुकसान हैं, डिसएडवांटेज है, जैसे कि चिंता पैदा हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, भय क्रिएट हो जाना, दिल का घबराना, ये सब डिसएडवांटेज है। अब क्या आप चाहते हैं कि इस सब डिसएडवांटेज से हम मुक्त हों, या हम इन सब में जीना चाहते हैं? लाइफ को क्या होना चाहिए कि इन सब डिसएडवांटेज से फ्री होकर हम एक बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल, बहुत स्ट्रेस से अलग लाइफ जिए और सच्चे आनंद और सच्चे सुख का अनुभव करें, जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक पीसफुल लाइफ दी है, लेकिन इस ओवर थिंकिंग या इस मेंटल डिसीज से हमने उस अपनी लाइफ को खराब कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं कुछ टिप्स जो हम अगर जिंदगी में अपनाएंगे तो इस ओवर थिंकिंग से जरूर हम निजात पा लेंगे। और इसके निजात पाने से होगा क्या? यदि वो स्टूडेंट है तो अपने करियर में कामयाब होगा, अपनी पढ़ाई में कामयाब होगा। अगर वो गृहिणी है तो बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को चला सकेगी। और अगर ओवर थिंकिंग से ग्रसित रहेंगे तो हम अपने ऑप्टिमम गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो पहला टिप है कि हम अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलें। थिंकिंग पैटर्न बदलने के लिए हमें अपने अंदर सब कॉन्शियस माइंड में अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आज के समय मित्रों, आपको मालूम है कि लगभग सभी लोगों की थिंकिंग
नेगेटिव हो गई है। अगर कोई प्रतिकूल सिचुएशंस हमारे पास आती है तो तुरंत हमारी थॉट क्या होती है कि अरे अब इस प्रॉब्लम में क्या होगा, ये मेरे पास ही आती है, अब सब कुछ बेकार हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि उस समय अगर हम थोड़ा ध्यान दें और इस नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल करके और अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट को पॉजिटिव बना लें। हम सोचे कि ये प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे लिए कोई अच्छा अवसर लेकर आई है और जो होगा वो अच्छा होगा। देखिए मित्रों, गीता में भी कहा गया है कि हर सिचुएशन में सोचिए जो होगा अच्छा होगा। तो ये सोचने से हमारा मन पावरफुल हो जाएगा और हमारी नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रकार ऐसा अभ्यास करते करते हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करें और ऐसा करने से हम ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा टिप है कि आप अपनी जिंदगी में एक गोल को निश्चित कीजिए, सेट कीजिए। बिना लक्ष्य के जीवन बिखरा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें, इस सब सोचने से, ओवर थिंकिंग से हम ग्रसित हो जाते हैं। अगर एक लक्ष्य जिंदगी में निर्धारित किया है तो हमारे ज्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं होंगे, हम सीमित थॉट में रहेंगे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करें और उसी लक्ष्य पर डटे रहें और उसी लक्ष्य को अपने मन में बार बार दोहराकर हम व्यस्त भी रहें, अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को उसमें हम बिजी रहें, क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अब अगला टिप है, हम अपने जीवन में एक्सरसाइज को शामिल करें, क्योंकि मित्रों एक्सरसाइज का इतना महत्व है कि यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इस बॉडी का, इस परफेक्ट जो एक्सरसाइज से हमारी बॉडी बनती है, इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हमारा मन एक अच्छी और एक सीमित सोच में रहता है। और अगला टिप है कि हम अपने संकल्पों को एफर्मेशन के थॉट्स बनाएं। अधिकतर मनुष्य अपने आप को कम रूप में आंकता है, हीन भावना से ग्रसित है आज का मनुष्य। वो सोचता है हम में तो पावर ही नहीं है ये सब कुछ करने की, और हम तो बहुत अशांत और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस 5 या 10 मिनट अपनी लाइफ में ऐसे सेट करें जब हम एफर्मेशन के थॉट्स क्रिएट करें। क्या होते हैं ये एफर्मेशन के थॉट्स? ये होते हैं, देखिए, कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, कोई भी परिस्थिति को पार कर सकता हूँ, मेरे में वो शक्ति है। मैं शांत प्रिय हूँ, मैं कभी चिड़चिड़ा नहीं होता हूँ, कोई भी प्रतिकूल सिचुएशन को मैं धैर्यता से और शांति से निपट लेता हूँ या लेती हूँ। और मैं शक्तिशाली, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा ये दिन बहुत शुभ दिन है, मैं इस शुभ दिन में बहुत अच्छे काम करने वाला हूँ। तो इस एफर्मेशन के थॉट्स से आपका मानसिक रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, आपका मन स्वस्थ भी होगा, साथ साथ में स्ट्रांग भी होगा। तो काफी सारे एफर्मेशन के थॉट्स है जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। और अगला टिप है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का सबसे सटीक, वो है पावर ऑफ साइलेंस या मेडिटेशन। देखिए मित्रों, आज मेडिटेशन को कोई समझे या न समझे, पर ये अपने आप में इतनी पावर है, यदि व्यक्ति इस मेडिटेशन को अपने लाइफ में शामिल कर ले तो शायद वो इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकता है जिंदगी में, और इतने ऊंचे शिखर तक अपनी सफलता को छू सकता है और अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है, अपनी अशांत लाइफ को शांत कर सकता है, अपनी कमजोर लाइफ को शक्तिशाली बना सकता है, पूरी अपनी लाइफ को सुखी और एंजॉय, और जितना पैसा कमाना चाहे वो भी कमा सकता है। इस मेडिटेशन में वो शक्ति है। तो 5 मिनट या 10 मिनट
हम अपनी लाइफ में जरूर निर्धारित करें। मित्रों, 24 घंटे ईश्वर ने हमको दिए हैं, क्या हम 5 या 10 मिनट नहीं निकाल सकते? बताइए, यस एंड नो, निकाल सकते हैं। 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में बैठ जाइए। 1 मिनट के लिए हम आपको बताते हैं कि मेडिटेशन क्या है। आप बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी ब्रीदिंग्स पर कंसंट्रेट करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमारी जाती हुई सांस, निकलती हुई सांस हमारे सारे अवगुणों को, हमारे सारे डिसऑर्डर्स को, हमारी सारी कमजोरियों को, हमारी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। और आती हुई सांस मेरे अंदर पॉजिटिविटी को, सारे गुणों को, सारी अच्छाइयों को, शक्ति को वापस ला रही है। मित्रों, अगर आप ये 5 मिनट करेंगे तो सच में अपनी जिंदगी में मिरेकल्स हो जाएगा और चमत्कार हो जाएगा। और हम सारे ओवर थिंकिंग तो क्या, हम सारे डिसऑर्डर्स से निजात पा जाएंगे। आखिरी में हम 4 चंद लाइनों से अपने इसको समाप्त करेंगे कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों।